जब भाग्य भी थक जाता है तब कर्म बोलता है। जब अंधेरा गहराता है तब गुरु उजाला करता है। चलो अब रुकना नहीं, ये समय है जग जाने का। देव गुरु की दृष्टि है साथ, अब समय है कुछ कर दिखाने का। ये बात मैं कर रहा हूं गुरु के राशि परिवर्तन के ऊपर। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा ग्रह परिवर्तन है जो हमारे जीवन में कई स्तरों पर असर डालेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 की रात में गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं होगी, क्योंकि 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे, और फिर 5 दिसंबर 2025 को वक्री अवस्था में ही कर्क से दोबारा मिथुन राशि में वापस लौट आएंगे। ये उल्टी चाल कुछ महीनों तक जारी रहेगी। फिर 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन में वक्री से मार्गी यानी सीधी चाल में आ जाएंगे। आखिरकार 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति पुनः अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ये बदलाव ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस वक्त को छोड़ दिया या इस वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़े अवसर से चूक जाएंगे, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वहां पर देवगुरु बहुत कुछ आपको देने जा रहे हैं। इसलिए इस परिवर्तन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। कभी कभी जिंदगी में हम उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां रास्ते बहुत होते हैं लेकिन कोई सही दिशा नहीं दिखती। सपने होते हैं लेकिन रास्ता धुंधला होता है। दिल में जुनून होता है लेकिन मार्गदर्शन की रोशनी कहीं नजर नहीं आती। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं या सिंह लग्न के जातक हैं या नाम राशि के अनुसार आपकी सिंह राशि बनती है, तो बीते कुछ समय से आपके भीतर यही संघर्ष चल रहा है। तो अब वक्त आ गया है जब ब्रह्मांड आपको एक संकेत देने वाला है। 14 मई 2025 ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आने वाली है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, विकास के और आत्म विकास के देवता आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। अब इसे केवल एक खगोलीय घटना मत समझिए, ये एक आध्यात्मिक अवसर है। एक ऐसा समय है जब आपके भीतर की रुकावटें स्वयं हटेंगी, जब आपका आत्मविश्वास फिर से चमकेगा, जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होगी। गुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अब एकादश भाव में गोचर करेंगे। वो भाव जो केवल लाभ नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे सपनों की उड़ान, हमारे नेटवर्क, मित्रों और सहयोगियों से जुड़ा होता है। इस भाव के जागृत होते ही आपको महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आप जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे और उसके लिए जब आप पूरी निष्ठा से मेहनत करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। अब तक जो भी सीमाएं थी, जो भी डर थे, जो भी संकोच आपको रोक रहे थे, वे सब अब पिघलने वाले हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जिंदगी कह रही हो, अब बस उड़ो, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो। क्योंकि जब गुरु लाभ भाव में आते हैं तो केवल इंसान की सोच नहीं बदलती, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और यही समय है जब आप खुद को छोटा नहीं बल्कि विशाल महसूस करोगे। क्या आप तैयार हैं उस सुनहरी यात्रा के लिए जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगी? देवगुरु बृहस्पति आपके साथ हैं, तो फिर किस बात की देरी है? कभी आपने आंखें बंद करके अपने भविष्य की कल्पना की है? उन ऊंचाइयों की तस्वीर बनाई है जब पहुंचना एक सपना लगता है? अब वो सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में करवट ले रहा है। देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि जहां पर भी पड़ती है
वहां केवल आशीष ही बरसता है। अब आपके सपनों को उड़ान देने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी दृष्टि केवल नजर नहीं होती, ये तो वो आंतरिक प्रकाश होती है जो इंसान के मन के अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देती है। इस समय बृहस्पति की 3 दृष्टियां आपके तीसरे, 7वें और 9वें भाव पर पड़ने जा रही है। अब सोचिए, ये केवल गणना नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव की शुरुआत है। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास से जुड़ा है। अब आप डरेंगे नहीं, अब आप पीछे हटेंगे नहीं, अब आप हर चुनौती का सीधा आंखों में आंखें डालकर कहेंगे मैं तैयार हूं। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, साझेदारी और प्रेम संबंधों से जुड़ा है। अगर रिश्तों में असमंजस था तो सामंजस्य आएगा। जो अधूरी बातें थीं अब वो पूरी होंगी। अगर आपने दिल में किसी को बसाया है तो अब वो रिश्ता स्थायित्व की ओर बढ़ेगा। और फिर आता है 9वां भाव, आपका भाग्य, कर्म, गुरु और उच्च शिक्षा का भाव। इस भाव पर देवगुरु की दृष्टि होना एक दैवीय वरदान जैसा होता है। अब आपके जीवन में केवल कर्म ही नहीं बल्कि अब कर्म फल भी जल्दी और उत्तम रूप में मिलने लगेगा। ये सिर्फ भावनात्मक बदलाव नहीं है, ये बदलाव आपके करियर और पेशेवर जीवन में भी गूंजने वाला है। अगर आप किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं, अगर आप किसी टीम या प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, तो अब समय है चमकने का। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी काबिलियत अब सामने आने वाली है। जो लोग राजनीति, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल लीडरशिप से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये समय विशेष रूप से सौभाग्यशाली है। आपको वो मान सम्मान मिलेगा जिसके आप लायक तो थे लेकिन अब तक छूट गया था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो लोग अब तक सिर्फ बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, जो खुद को हमेशा भीड़ में खोया हुआ पाते थे, अब उनका प्रकट होने का समय आ गया है। मई से शुरू होकर जुलाई और फिर नवंबर, दिसंबर के महीनों में कोई बड़ी भूमिका आपके जीवन में आने वाली है। कोई बड़ा पद, कोई विशेष पहचान, कोई ऐसा मोड़ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लाभ के नए सोर्स सामने आएंगे, कॉरपोरेट स्तर के क्लाइंट्स, नई डील्स और जिन लोगों से आप मिलेंगे केवल उनकी संगत से ही आपका विकास होगा। अगर आप व्यापारी हैं, सलाहकार हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आपकी बात ही आपकी पूंजी है, तो समझ लीजिए आपके शब्द अब सोना बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे जैसे ऊंचाई मिलती है वैसे वैसे अहंकार भी चुपचाप सिर उठाता है। इसलिए जब ये आशीर्वाद आपको मिले तो विनम्र रहें, ग्राउंडेड रहें और अपने भीतर के गुरु को भी हमेशा जिंदा रखें। आपका समय आ गया है। अब सिर्फ सफलता नहीं, अब पूर्णता आपकी ओर बढ़ रही है। क्या आप इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? कभी कभी जीवन में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं अकेला ही संघर्ष कर रहा हूं? क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? लेकिन इस बार जवाब है हाँ। अब समय आ गया है कि आप न केवल सहायता पाने के हकदार हैं बल्कि दूसरों की सहायता करके अपने जीवन को और भी ऊंचा उठाएं। सहयोग की नीति यानी सिर्फ मेरा ही काम बने, ऐसा मत सोचिए। अब वक्त है कि हम मैं से हम की ओर बढ़ें। किसी का अधूरा काम हो तो हाथ बढ़ाइए। किसी को आपके शब्दों, आपकी उपस्थिति या सिर्फ एक मुस्कान की जरूरत हो तो संकोच ना करें। याद रखिए, कर्मों का ये निवेश आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां अकेले पहुंच पाना मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में कोई प्रोजेक्ट अधूरा है तो अब उसमें नया जोश, नई रफ्तार आने वाली है। खास तौर पर वे लोग जो सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्किंग, कम्युनिटी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब आपको वो पहचान मिलेगी जिसका आपने सपना देखा था। आपका काम अब लोगों तक पहुंचेगा, आपकी बात अब सुनी जाएगी और आपकी सोच अब दिशा बनेगी। जीवन साथी से संबंधों की बात करें तो अब समय है दिल खोलने का, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को साझा करने का।
क्योंकि अब जीवन में सहारा साथ चलता है तो हर रास्ता सरल हो जाता है। और अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो संतान की कामना रखते हैं तो ये समय बेहद अनुकूल है। जीवन साथी से खुलकर बात करें, ब्रह्मांड अब आपकी तरफ है। और यदि आप अविवाहित हैं तो ध्यान से सुनिए, ये समय प्रेम को विवाह में बदलने का है। कोई खास रिश्ता अब स्थायी बन सकता है। कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे अब दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। बस एक बात याद रखिए, इस समय की शक्ति आपके साथ है। आप बस सोचना शुरू कीजिए, समय खुद आपके लिए रास्ते बनाएगा। और विद्यार्थियों के लिए जो लॉ, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके लिए समय नहीं है, ये वरदान है, ये सौभाग्य है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। जहां आप अकेले समझते थे खुद को, अब वहां लोग आपकी मदद करने को तैयार मिलेंगे। आपको सही दिशा, सही गुरु और सही मार्गदर्शन मिलेगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, अगर चयन हो चुका है तो अच्छा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आप बस भरोसे और तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपको सिर्फ लाभ नहीं देगा, बल्कि लाभ कमाने के नई तरीके सिखाएगा। आप सीखेंगे कि नेटवर्किंग को नेटवर्थ में कैसे बदला जाए। आप समझेंगे कि पैसा कहां से और कैसे आएगा। और यही असली वरदान है इस गोचर का। अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, अब वह वापसी की ओर बढ़ेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, तो ये समय बेहद उत्तम है। लेकिन फिजूल खर्ची और दिखावे से बचना होगा, क्योंकि गुरु केवल देने वाले नहीं होते, वो सिखाने वाले भी होते हैं और उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, मन प्रसन्न रहेगा। फिर भी अगर आपको दिल से जुड़ी बीमारी है, बीपी की समस्या है या एलर्जी की पुरानी शिकायत है, तो नियमित चेकअप जरूरी है। क्योंकि ये समय जितना शानदार है, उतनी ही जिम्मेदारी से जीना भी सीखना होगा। क्योंकि जब पावर आती है तो उस पावर का इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अब क्या करेंगे आप? पीछे देखें या आगे बढ़ें? क्योंकि ब्रह्मांड ने तो साफ कह दिया है, ये समय आपका है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां रुककर सोचने का मन करता है, क्या मैं अपने लिए भी जी रहा हूं? क्या मैं अपने मन को, अपनी आत्मा को वो सुकून दे रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है? अगर आपका दिल कहता है नहीं, तो यकीन मानिए ये गोचर आपके मन और शरीर दोनों को एक नई ऊर्जा देने आ रहा है। अब समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा घूमने का, थोड़ा सांस लेने का। मित्रों के साथ कोई यात्रा, कोई ट्रैकिंग, कोई रोमांचक गतिविधि, बस थोड़ी सी दूरी तय कीजिए और देखिए कैसे आपका मन हल्का हो जाएगा। ये न सिर्फ आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी वरदान साबित होगा। कभी कभी जीवन में सिर्फ भागना ही हल नहीं होता, कभी रुककर मुस्कुराना, कभी साथियों संग हंसना भी बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं एक और गहराई की। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हैं, अगर उनकी दशा या अंतरदशा इस समय चल रही है, तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। ये गोचर आपके लिए एक बड़ा अवसर, एक बड़ा परिवर्तन, एक नई दिशा लेकर आया है। अब आपको बस एक काम करना है, कदम बढ़ाना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। अब मैं एक बहुत संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वे सभी दंपत्ति जो संतान की कामना रखते हैं और विशेष रूप से जो आईवीएफ की ओर विचार कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए। इस बार गुरु का गोचर लगातार परिवर्तनशील रहेगा। 14 मई को मिथुन में आएंगे, फिर अक्टूबर में कर्क में प्रवेश करेंगे और फिर वक्री हो जाएंगे और अंततः मार्च 2026 में फिर मिथुन में आएंगे। इस बदलाव का असर ये होगा कि आपको पूरा वर्ष बराबर स्थिर समय नहीं मिलेगा, इसलिए निर्णय लेने में विलंब ना करें।
अगर आप IVF की प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं तो 14 मई से 10 अक्टूबर 2025 के बीच का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस दौरान आपको आश्चर्यजनक सहयोग, आर्थिक संतुलन और मानसिक मजबूती प्राप्त हो सकती है। अगर किसी कारणवश आप इस अवधि में ये कदम नहीं उठा पाते तो अगला उचित समय मार्च से जून 2026 के बीच रहेगा। याद रखें, ये एक जीवन को बदलने वाला निर्णय है। इसे भावुकता और समझदारी दोनों से लेना होगा। गुरु की कृपा साथ है, बस आपका भरोसा और साहस भी साथ रहना चाहिए। अब अगर आप विवाह की दिशा में प्रयत्नशील हैं या अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो 14 मई से 10 अक्टूबर 2025 का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय जितने प्रपोजल, प्रयास, रिश्ते, विचार आपके मन में हैं, उन्हें थाम लीजिए, उन पर काम कीजिए, क्योंकि इस दौरान की गई पहल एक स्थायी रिश्ते में बदल सकती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं नए सफर के लिए, नई शुरुआत के लिए और उस आशीर्वाद के लिए जो सिर्फ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु कृपा से ये समय बना है आपके जीवन के स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत के लिए। जीवन में जब हम पूरी शक्ति से कोई प्रयत्न करते हैं तो ब्रह्मांड भी एक ना एक दिन हमारा साथ जरूर देता है। और इस बार सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि सीधी पड़ रही है पुरुषार्थ भाव पर, यानी आपके प्रयत्नों का भाव, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी मेहनत अब उस दिव्य दृष्टि की परिधि में है जो सोए हुए भाग्य को भी जगा सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। जो युवा विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो सेना, पुलिस, मिलिट्री या स्पोर्ट्स में अपना भविष्य देख रहे हैं, जो क्रिकेट, एथलेटिक्स या किसी भी फील्ड में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अब समय है पूरी ताकत से दौड़ने का। क्योंकि इस समय आपके प्रयास केवल प्रयास नहीं रहेंगे, वो तपस्या बनेंगे, वो पूजा बनेंगे, उनका फल आशीर्वाद के रूप में आपको मिलेगा। अब बात आती है उपाय की, क्योंकि जब देवगुरु स्वयं आपके साथ हों तो उनका ध्यान और आशीर्वाद बनाए रखना जरूरी है। हर गुरुवार किसी मंदिर में पीला फल, गुड़ या भुने चने का भोग लगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करिए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलिए। किसी की पोल खोलने का प्रयास ना करिए और रोज कम से कम 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप अवश्य करिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करिए। और हाँ, कभी कभी मित्र की सहायता से भी देवगुरु जागृत होते हैं, इसलिए अपने रिश्तों को सहेजिए, सच्चे मित्रों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि जहाँ सच्ची मित्रता होती है वहीं ईश्वर भी मुस्कुराते हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर एक चमत्कार है, एक उजाला है, एक नई भोर है। लेकिन ये सोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ये समय ऐसा आ गया है कि आप सोएंगे और रुपया अपने आप बरसेगा, आप लड़ेंगे और रिश्ते अपने आप सुलझेंगे, आप सोएंगे और पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप बहुत ही बड़े भ्रम की स्थिति में हैं। दौड़ना आपको पड़ेगा, समय अनुकूल है, बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप अपने पास सेव कर लीजिए और हर हफ्ते सुना करिए, क्योंकि लंबा समय है थोड़ा सा। जब आप हर हफ्ते सुनेंगे तो आपको इस समय के बारे में जानकारी याद रहेगी। आपने अगर अभी तक प्रयत्न नहीं किया है तो आज से कीजिए। अगर मन टूटा है तो फिर से जोड़िए, क्योंकि इस बार परिस्थितियां नहीं, आपके कर्म फैसला करेंगे। मैं आपसे एक दिल से निकली हुई बात कहना चाहता हूँ। अगर मेरी ये मेहनत, ये भाव, ये ऊर्जा आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको दे पाई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को, कुटुंबियों को जरूर शेयर करना। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये मेरी प्रयास को, मेरी साधना को और इस साझा यात्रा को एक नया जीवन दान देना है। क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो मेरा भी विश्वास और ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मैं वादा करता हूँ जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दूंगा, आपकी राहें आसान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बस आप मेरे साथ एक वादा करिए कि आप सत्य सनातन को जिंदा रखेंगे, आप ईमानदारी से चलेंगे,
आप ईश्वरी कृपा का साथ लेंगे और आप कपट से बचेंगे, कपट नहीं करेंगे। और हाँ, कुछ ना कुछ शस्त्र विद्या, कुछ ना कुछ शारीरिक विद्या भी अर्जित जरूर करेंगे, क्योंकि आवश्यक हो गया है कि आप शारीरिक बल और मानसिक बल से बली रहें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, मेरा आपको तहे दिल से आभार। नमस्कार।